हेलो साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिविंग वर्ड। एक हमारा नया टॉपिक, आज हमारा नया चैप्टर चलने वाला है और नए चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं वो चीज़ें देखिए आज थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। हम पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ड, और लिविंग वर्ड एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे नीट में क्वेश्चन लेकर के जरूर आता है। तो आ भी सकता है, नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सीखना जरूरी है। आगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से सीखना महत्वपूर्ण है। तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लिविंग वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। और इस लेक्चर को देखने के बाद में आपको लिविंग वर्ड जो लेक्चर कहते हैं कि मुझे तो बिल्कुल रटना पड़ेगा, बस रटना पड़ेगा, स्टार्ट बस रटा और यहाँ पे काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। रटने से काम नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिए, लिविंग वर्ड एक ऐसा चैप्टर है, रटने से कतई काम नहीं होने वाला है, इसको तो समझना पड़ेगा। अब समझने के लिए आइए समझते हैं। देखो, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तब हमारे पास एनसीईआरटी शुरुआत करती है कि देखिए जो जीव जगत है बहुत निराला है, और इस जीव जगत में वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और वो अलग अलग प्रकार के हैबिटेट में रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हैबिटेट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में मतलब ये हुआ कि जहाँ पर साधारण आवास में नहीं है, वो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी जीव रह रहे हैं, वहाँ पर भी सर्वाइव कर पा रहे हैं वो अच्छी तरीके से। तो इस प्रकार से अगर हम उन जीवों को देखते हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में, तो हमें उन जीवों को जानने की जिज्ञासा बढ़ती है कि एक्चुअल में जीवन है क्या, ये जीव निर्जीव है जो क्या है, एक्चुअल में जीवन जो है वो क्या है, उसको जानना चाहिए हमें। तो एनसीईआरटी कहती है हमें जानना चाहिए, और एज साइंटिस्ट है तो हम क्या जानेंगे, जीव और निर्जीव के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो हम कहते हैं किसी भी जीव को हम लिविंग क्यों कहते हैं, किसी भी जीव को हम लिविंग क्यों कहते हैं। देखिए हम किसी भी जीव को लिविंग क्यों कहते हैं उसका एक रीजन है, सुनिए। अगर किसी भी जीव को हम लिविंग कह रहे हैं, किसी भी जीव को अगर लिविंग कह रहे हैं मतलब क्या है, मतलब उसके अंदर सेल प्रेजेंट है। अगर किसी भी जीव के अंदर सेल है, मतलब जीव को क्या हुआ, सेल होगी तभी उसको जीव कहूंगा। तो अगर किसी के अंदर भी सेल है, अगर सेल है तो क्या कह रहा हूं मैं, वो लिविंग है। अगर वो लिविंग है तो मैं क्या कह रहा हूं, उसके अंदर लाइफ है। क्लियर है? लिविंग को डिफाइन कर रहा हूं, लिविंग को डिफाइन किया भाई, लिविंग क्या है, यहाँ पर जिसके अंदर सेल प्रेजेंट कोशिका है उसे मैंने क्या कहा, लिविंग का, और लिविंग है तो उसके अंदर लाइफ है। दूसरी बात, नॉन लिविंग की बात करता हूँ, या मैं कहता हूं इसके लिए एनिमेट एंटिटी, एनिमेट एंटिटी, एनिमेट एंटिटी कहता हूं। एनिमेट एंटिटी मतलब क्या है कि नॉन लिविंग की बात कर रहा है। सिंपली आप देखो कि ये क्या बात कर रहा है, नॉन लिविंग की बात। अगर नॉन लिविंग की बात कर रहा है, सुनिए, नॉन लिविंग की बात कर रहा है, अगर नॉन लिविंग की बात कर रहा है तो देखिए मैं क्या कहता हूँ कि इसके अंदर सेल एब्सेंट है। अगर सेल एब्सेंट है तो उसके अंदर लाइफ होगी या नहीं होगी, उसके अंदर लाइफ नहीं होगी। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर लाइफ नहीं होगी। अगर यहाँ पर लाइफ नहीं होगी तो यहाँ पर क्या नहीं होगी, सेल भी नहीं होगी। और अगर उसके अंदर सेल भी नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे क्या कह रहे हैं, नॉन लिविंग है, एनिमेट एंटिटी है। क्लियर है ये बात? तो हम किसकी डिफाइन कर रहे हैं, हम एक लिविंग को डिफाइन कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, ये कहती है कि देखिए आप लिविंग को डिफाइन करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं किसी भी लिविंग को, अभी जो लिविंग है उसको डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप उस जो जीव है उसके कैरेक्टर्स को देखिए, उसके लक्षणों को देखिए। इस लक्षण क्या हो सकते हैं, लक्षण जैसे हो सकता है ग्रोथ हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट से क्या कर रहा है, वो सेंस कर रहा है, एनवायरमेंट को सेंस कर रहा है, और सेंस करके रेस्पॉन्ड कर रहा है। उसकी जो एबिलिटी है वो भी एक ऑर्गेनिज्म का फीचर हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो मेटाबॉलिज्म कर रहा हूँ। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता, वो सेल्फ ऑर्गेनाइज हो सकता है नहीं हो सकता, संगठित हो सकता है नहीं हो सकता, ये कह रहा हूँ मैं। और आगे बात करते हैं, हम कहते हैं कि वो इंटरप्रीट कर रहा है या नहीं, और या इमरजेंस क्या होता है। ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने बोली है यहाँ पर, वो सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ड चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, मुझे तो लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या लगता है वो आपकी राय है। तो स्टार्ट क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में जानना। तो हम स्टार्ट करेंगे एक लिविंग के फीचर्स को जानना। इसके अंदर फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स में कौन कौन से फीचर होते हैं जो एक लिविंग में होते हैं और वो नॉन लिविंग में भी होते हैं। तो हमें लिविंग को और नॉन लिविंग को डिफाइन करना है। एक मिनट,
तो नॉन लिविंग और लिविंग को भी डिफाइन करना है। तो हम देख क्या कहते हैं, हमने अगर ये चाहो तो आप देखिए ये सब जितने भी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये नीट पर बेस्ड नोट्स है, नीट पर बेस है, नीट पर बेस है। आप ध्यान सुनिए, नीट पर बेस है। और अगर जो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं वहाँ पर कुछ भी डाउट हो आपको कि हमारे को यहाँ पर कमी लग रही है, यहाँ पर और ऐड करना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि इसके अंदर ये कमी है तो मैं उसके अंदर और ऐड करूँगा। और कुछ निकालना है कि ज़्यादा हो गया तो मुझे बताइए। लेकिन ये नीट पर बेस नोट्स है, तो आप इसको प्लीज ध्यान से सुनिए। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल समझ में आने वाला है। क्लियर है? आइए चलते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में। किसके बारे में जानना चाहते हैं हम? एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में जानना चाहते हैं। फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसके बारे में जान रहे हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में जान रहे हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। अभी बताया मैंने आपको। क्लियर है? आगे हम क्या बात कर रहे हैं? उसकी फीचर देखते हैं। फीचर्स क्या? उसके लक्षणों की बात करेगा। लक्षणों की बात करेंगे तो लक्षण हो सकता है जिसकी ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, इसके अलावा हो गया मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलिटी हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया। ये सभी फीचर्स क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फीचर है, जिसके अंदर यहाँ पर ग्रोथ भी होता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन भी होता है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म, सेलुलिटी एंड कॉन्शियसनेस भी होता है। क्लियर? लेकिन मैं कहता हूँ क्या ये जो सभी फीचर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं क्या वो लिविंग में है? क्या वो लिविंग में है? क्या वो नॉन लिविंग में नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ फीचर्स ऐसे हो जो नॉन लिविंग में भी हो। तो ये चीज तुम्हें देखनी है कि कौन से वो फीचर्स है जो नॉन लिविंग में भी है और लिविंग में भी है, और कौन से वो फीचर्स है जो सिर्फ लिविंग में है। चलो देखते हैं। देखिए अगर मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि कौन से फीचर्स है जो लिविंग के हैं और नॉन लिविंग के हैं, तो मैं क्या करता हूँ? मैं उसका डिफाइनिंग फीचर खोजने का प्रयास करता हूँ। डिफाइनिंग फीचर खोजने का प्रयास करता हूँ। क्यों खोजना चाहता हूँ उसका डिफाइनिंग फीचर? और एक्चुअल में हम समझना चाहते हैं कि पहले तो डिफाइनिंग फीचर होता क्या है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कि एक वो ऑर्गेनिज्म जिसके माध्यम से हम उसको ये डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो उसका लक्षण है वो सिर्फ एक लिविंग का लक्षण है। जो उस ऑर्गेनिज्म में जो उसका लक्षण है, जो ऑर्गेनिज्म का लक्षण है वो सिर्फ लिविंग का लक्षण है, वो नॉन लिविंग में नहीं होता है। वो ओनली किस में होता है? लिविंग में होता है। इन्हें डिफाइनिंग फीचर करने की दो आपको मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, शर्त बता रहा हूँ, पॉइंट बता दिए मैंने आपको। मैंने क्या बताया? डिफाइनिंग फीचर की बात, डिफाइनिंग फीचर की बात कर रहा हूं। और इस डिफाइनिंग फीचर को मैंने कहा है कि वो फीचर जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये बताता है कि ये जो फीचर है ये ओनली उस ऑर्गेनिज्म का ही है, या सारे ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसी ऑर्गेनिज्म का है लेकिन वो नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा। इस प्रकार के फीचर को मैं कहता हूं डिफाइनिंग फीचर। क्लियर है? इस प्रकार के फीचर को डिफाइनिंग फीचर कहता हूं कि उस डिफाइनिंग फीचर को हम कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर वो डिफाइनिंग फीचर क्या है। यानी इसके अंदर ग्रुप, इसके अंदर इतने फीचर लिख दिए मैंने, 5 फीचर यहाँ पर लिख दिए उसके, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा लक्षण उसका डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा लक्षण उसका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो उसको बताने के लिए, उसको जानने के लिए हमारे पास कुछ शर्तें हैं जिनके माध्यम से हम डिफाइनिंग फीचर को जानने का प्रयत्न करेंगे, जानना चाहेंगे। हम कहते हैं कि ऐसा फीचर होना चाहिए जो और ऑर्गेनिज्म में हो। मतलब क्या है? यानी ऐसा फीचर हो जो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसमें उनमें उस सभी लक्षण को डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए, सभी में होना चाहिए, सभी ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर वो फीचर नहीं हो। पहली बात समझे, होना चाहिए, सभी में होना चाहिए, सभी ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात कहता हूं कि वो फीचर ओनली इन ऑर्गेनिज्म। हाँ, थोड़ा समझ में दिक्कत हो सकती है। क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ठीक है, ओनली इन ऑर्गेनिज्म।
ओनली वो फीचर जो है वो ओनली ऑर्गेनिज्म में ही होना चाहिए। यानी ये तो है कि सभी ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, लेकिन ये भी है कि ओनली वो ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, वो किसी भी नॉन लिविंग एंटिटी में नहीं होना चाहिए। ऐसे फीचर को हम डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। तो आप मुझे बताइए, मैं डिफाइनिंग फीचर के अगर किसी से दो पॉइंट के आधार पर मैं डिफाइनिंग फीचर को जानना चाहूँ मैं इन फीचर्स में, तो मैं जान सकता हूँ। कैसे जान सकता हूँ? क्या ग्रोथ और ऑर्गेनिज्म में होता है? क्या सभी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है? क्या सभी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है? तो आंसर आएगा यस, सभी ऑर्गेनिज्म में होता है ग्रोथ। क्लियर? मैं कहता हूं ओनली इन ऑर्गेनिज्म में। क्या सिर्फ ऑर्गेनिज्म जो है, जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है? नहीं, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है। अब लोग कैसे होता है नॉन लिविंग? नॉन लिविंग में कैसे होता है देखोगे आपने, माउंटेन्स होते हैं, कुछ पहाड़ जो होते हैं उन पर क्या होते हैं, रेत के टीले, रेत जमा हो जाती है। ठीक है, रेत जमा हो जाती है, बहुत सारी रेत जमा हो जाती है वहाँ पर। रेत जमा हो गई, अगर वहाँ पर रेत जमा हो गई, अभी मैं बताऊंगा, ये डिफाइन करूंगा इस पूरी को। रेत जमा हो जाती है, किसके माध्यम से रेत जमा होगी? एक किसी भी विंड के माध्यम से हो सकती है ना, ये वाटर वो पानी के माध्यम से हो सकती है, पानी बहा करके लेके आए रहे और वहाँ पर एक ही जगह इकट्ठी हो गई। इस प्रकार से वहाँ पर उसका जो एरिया था वो बढ़ता गया। लेकिन वो है तो नॉन लिविंग, वो लिविंग तो नहीं कह सकते हम उसे। अगर हम उसको लिविंग नहीं कह सकते, तो ये जो है ग्रोथ, उसका डिफाइनिंग फीचर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने कहा था कि वो ओनली ऑर्गेनिज्म ही होना चाहिए भाई, वो तो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, लेकिन देखो ऑर्गेनिज्म तो है ही नहीं यहाँ पर तो नॉन लिविंग में ग्रोथ होगी। तो इस ग्रोथ को मैं क्या नहीं कहूंगा? डिफाइनिंग फीचर नहीं कहूंगा। और अभी भी अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको ओनली वे से बता रहा हूँ कि ग्रोथ एक्चुअली है क्या। इसका एक्सप्लेन भी करने वाले हैं कि ग्रोथ है क्या, कैसे हो रही थी उसके अंदर ग्रोथ, चलो। तो ओनली हम क्या जानना चाहते हैं कि डिफाइनिंग फीचर जानना चाहते हैं। तो हमने एक पॉइंट रख दिया यहाँ पर ग्रोथ के बारे में रखे कि यहाँ पर डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। दूसरी बात करता हूँ मैं रिप्रोडक्शन की। देखो रिप्रोडक्शन कैसे, अगर सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है? नहीं, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि इनके अंदर क्या नहीं होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ओनली इन ऑर्गेनिज्म में, क्या ओनली इन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है? तो ये बात सही है, रिप्रोडक्शन ओनली ऑर्गेनिज्म में ही होता है। ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है जिसके अंदर नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा हो। इसका एग्जांपल, ये चीज सही है, ओनली इन ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कुछ ऐसे भी एग्जांपल है जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है और वो नहीं होता है ना, नहीं होता है। जैसे मैं बात करता हूँ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, म्यूल है, और एग्जाम्पल और है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, एक होती है वर्कर भी एक, ये सब 3 एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में ना। तो मैं क्या बात करूँ, रिप्रोडक्शन की बात करूँ, मैं कहा कि ओनली इन ऑर्गेनिज्म में होगा, यानी ओनली इन ऑर्गेनिज्म में होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो क्या मैं इसको डिफाइनिंग फीचर कहूँगा? बिल्कुल नहीं कहूँगा। तो मैं इसको भी डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकता। क्या नहीं कह सकता? डिफाइनिंग फीचर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर नॉट डिफाइनिंग फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर कह सकता हूँ मैं इसको। और मैं बात करता हूँ मेटाबॉलिज्म। क्या मेटाबॉलिज्म सभी ऑर्गेनिज्म में होता है? क्या मेटाबॉलिज्म सभी ऑर्गेनिज्म में होता है? ऑल ऑर्गेनिज्म में कहा है कि सभी ऑर्गेनिज्म में क्या मेटाबॉलिज्म होता है? तो मेटाबॉलिज्म सभी ऑर्गेनिज्म में होता है और ओनली इन ऑर्गेनिज्म में होता है। ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं जहां पर क्या नहीं होता है, जहां पर लिविंग हो और मेटाबॉलिज्म ना होता हो। तो ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर है सेल्यूलिटी। क्या सेल्स जिसमें पाई जाएगी, अभी देखा था हमने कि सेल जिसमें पाई जाएगी, कोशिका जिसमें होगी, उसे तो लिविंग कहूंगा, और वो क्या होगा? ओनली इन ऑर्गेनिज्म में होगा, यानी एक ऑर्गेनिज्म में तो सेल है। और क्या सभी ऑर्गेनिज्म में सेल है? तो सभी ऑर्गेनिज्म में सेल होती है, सेल्यूलिटी। और कॉन्शियसनेस का मतलब है कि कॉन्शियसनेस तो कितना हम देखिए एनवायरनमेंट के प्रति कितना कॉन्शियस है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है देखिए उसको टेम्परेचर से
ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या होते हैं, टेम्परेचर से अफेक्ट हो जाते हैं। अब टेम्परेचर से वो अफेक्ट हो रहा है, मतलब उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि टेम्परेचर मान लीजिए इंक्रीज कर दिया गया है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया है, उस टेम्परेचर इंक्रीज करने से उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या हुआ, इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट पड़ रहा है तो मतलब क्या है कि वो कॉन्शियसनेस है, इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। यानी एनवायरनमेंट ने ऐसा कुछ बदलाव किया जिसने जिसने हमने क्या किया, उसको सेंस किया और सेंस करके उसके प्रति रेस्पॉन्ड किया। ये जो एबिलिटी होती है उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। और ये कॉन्शियसनेस जो होती है ये किसकी होती है, डिफाइनिंग फीचर होता है। अब देखिए आप बोलोगे समझ नहीं आई चीज, क्या नहीं समझ, अगर आप इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, मेरा काम है समझा। क्या काम है, समझाना काम मेरा, और समझा के जाऊंगा। क्लियर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो नॉट डिफाइनिंग फीचर मैंने कहा है ग्रोथ को, वो क्यों कहा है। यानी यहाँ पर बताया आपने मेरे को कि इस प्रकार से हमने डिफाइनिंग फीचर कहा है सर, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म में सभी में होता है ग्रोथ में, लेकिन ओनली ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, इस वजह से कहा है। लेकिन फिर भी एक बार एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जानने के लिए पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में कि डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ क्या होती है, इरिवर्सिबल इंक्रीज, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड नंबर, मास एंड नंबर, ये वाला एंड लिख दिया गया यहाँ पर। तो हम कहते हैं कि इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड नंबर, किसके मास एंड नंबर में चेंज हो रहा है, किसके मास एंड नंबर में चेंज हो रहा है, ऑफ इंग्लिश को थोड़ा संभाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास और नंबर, इरिवर्सिबल इंक्रीज हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है इरिवर्सिबल इंक्रीज, एक सेल के अंदर हो सकता है या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कहा है, ग्रोथ का है। सबसे पहले समझते हैं ये क्या होता है, इरिवर्सिबल इंक्रीज का मतलब क्या होता है। दो वर्ड आते हैं मेरे पास, जब मैं ग्रोथ को डिफाइन करता हूँ मेरे पास दो वर्ड आते हैं, एक आता है रिवर्सिबल, दूसरा आता है इरिवर्सिबल। मैं समझना चाहता हूँ कि इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। देखिए अब समझाता हूँ इस तरीके से। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म पहले उसके हाइट के बारे में हम देख रहे हैं, तो उसकी जो हाइट थी पहले बहुत छोटी थी और धीरे 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 बढ़ती बढ़ती वो इतना बड़ा हो गया। अगर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उसकी हाइट इतनी बड़ी हो गई हम उसको छोटा कर सकते हैं। अगर उसकी हाइट इतनी बड़ी हो गई तो उसकी हाइट को क्या हम छोटा कर सकते हैं, हम कभी नहीं कर सकते। अगर हम उसको छोटा नहीं कर सकते तो ये कैसा इंक्रीज हुआ, इरिवर्सिबल, मतलब ये एक साइड में चलेगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इसकी ग्रोथ होती जा रही है, एक साइड में चल रहा है तो इरिवर्सिबल हो गया। अगर मैं किसी माउंटेन की बात करता हूँ, वो माउंटेन इतना बड़ा हो गया, कैसे हुआ, उस पर धूल के कण जमते 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 गए और इतना बड़ा हो गया। अगर मैं उसको छोटा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ बिल्कुल आसानी से हटा करके। तो कैसा ग्रोथ हुआ, कैसा ग्रोथ हुआ, रिवर्सिबल ग्रोथ हुआ। रिवर्सिबल मतलब दोनों तरफ चल रहा है, छोटा भी कर सकता हूँ बड़ा भी कर सकता हूँ। और इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, सिर्फ अगर एक बार उसकी लंबाई में बढ़ा दिया, उसकी लंबाई बढ़ा दी मैंने, तो उसको छोटा दोबारा नहीं कर सकता। ये नेचुरली हो रही हो, तो हम क्या बढ़ाएंगे उसको, है ना। तो हम कह रहे हैं कि इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड नंबर, ये क्या होती है, ग्रोथ होती है इरिवर्सिबल इंक्रीज। और जो मास और नंबर है, मास और नंबर है उसको कहा है इसने ट्विंस कैरेक्टर। ट्विंस कैरेक्टर का है, ट्विंस कैरेक्टर का है मास और नंबर। ट्विंस कैरेक्टर का है मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर हम उसके मास में इंक्रीज कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। अगर उसके नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। मतलब दोनों चीजों में क्या है, दोनों ग्रोथ तो है, मास भी एक ग्रोथ है और नंबर बढ़ना भी एक ग्रोथ है। लेकिन इसलिए वजह से मैंने इसको क्या कहा है, ट्विंस कैरेक्टर का है, यानी मास बढ़ना भी एक नंबर ग्रोथ है और नंबर बढ़ना भी एक ग्रोथ है। इस वजह से मैंने इसको ट्विन कैरेक्टर कहा है, किसका, ग्रोथ का। इतनी बात समझ में आई। आगे बात करते हैं, आगे किसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है,
सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। देखिए मैं कहता हूं कि सेल डिवीजन क्या सिर्फ यूनिसेलुलर में होता है या सिर्फ मल्टीसेलुलर में होता है? तो मैं कहता हूं कि सेल डिवीजन यूनिसेलुलर में भी होता है एंड मल्टीसेलुलर में भी होता है। मतलब क्लियर है? मल्टीसेलुलर में भी क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है और यूनिसेलुलर में भी सेल डिवीजन हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? और इस सेल डिवीजन के माध्यम से ही क्या हो रहा है? सेल डिवीजन के माध्यम से ही ग्रोथ हो रही है, या उसके मास में हो, या ग्रोथ उसके मास में हो रही है या नंबरिंग हो रही है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हो रही है किसमें? सेल डिवीजन के माध्यम से। क्लियर? अब बात कर रहे हैं हम किसकी बात करें? ग्रोथ की बात करें। हम ये जानना चाहते हैं कि डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि ये जानना चाहते हैं कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, इसको जानना चाहते हैं। तो इसको जानने के लिए देखिए आगे चलते हैं हम इसको जानने के लिए। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं सेल डिवीजन कर रहा हूं तो दो प्रकार के हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एक होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक होता है यूकैरियोटिक। एक होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो मैं कहता हूं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो विभाजन होता है वो किस प्रकार का हो सकता है? ये माइटोसिस। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस प्रकार का विभाजन होता है? माइटोसिस होता है। क्लियर? यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एमाइटोसिस होता है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइटोसिस होता है। ये बात बिल्कुल बेसिक है, हमें इस पहले पढ़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, आगे पढ़ लेंगे इसको पढ़ने वाले हैं कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अगर आपको पता नहीं है तो हम ये टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी का आने वाला है, चिंता मत कीजिए बस आप। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है? इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं कि हमें किसको जानना चाहते थे? हम डिफाइनिंग फीचर को जानना चाहते थे। हमारा मेन टारगेट क्या था? डिफाइनिंग फीचर को जानना था। तो हमें उसका पता होना चाहिए डिफाइनिंग फीचर में जानना है। क्या जानना है? डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, ग्रोथ को जानना है। तो एनसीईआरटी भी इसको एक्सप्लेन करती है कि ये किस प्रकार से डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? एक नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है उसकी बात कर रहे हैं। नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है उसकी बात कर रहे हैं, और इससे बात करते हैं लिविंग के अंदर जो ग्रोथ हो रही है। क्लियर है? देखो ग्रोथ किसके अंदर? नॉन लिविंग के अंदर किस प्रकार से ग्रोथ होती है और लिविंग के अंदर किस प्रकार से ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग की बात करूं तो मैं कहता हूं देखिए इसके अंदर कैसी ग्रोथ होती है? रिवर्सिबल। मैंने बताया कि रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जो दोनों तरफ चलता है। ऐसी ग्रोथ जो दोनों तरफ चल रही है, और ये होती है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है? और इरिवर्सिबल किसके अंदर होती है? सॉरी, इरिवर्सिबल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और रिवर्सिबल होती है नॉन लिविंग के अंदर। आगे बात करते हैं। देखिए अगर मुझे क्या करना है? मुझे नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ करनी है। मैंने कहा कि ग्रोथ कैसी है? क्या उसके अंदर इंटरनली ग्रोथ होती है? किसी माउंटेन कोई माउंटेन बना है, क्या वो अंदर से बनता आया था? नहीं, उसकी सरफेस पर क्या हुआ? एक्यूमुलेशन हुआ। किसका एक्यूमुलेशन हुआ? पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन हुआ, और पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन होने से वो इतना बड़ा माउंटेन बना। क्लियर है? लेकिन अगर मैं कहता हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हमारे में क्या होता है कि यहाँ पर क्या ऐसा होता है कि एक्यूमुलेशन होता है किसी भी पार्टिकल का, एक्यूमुलेशन नहीं होता है। हमारे में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन नहीं होता है। हमारे में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनली होती है। हमारे में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनली होती है, अंदर से होती है। लेकिन अगर मैं नॉन लिविंग की बात करता हूं तो उसके अंदर कैसी ग्रोथ होती है? उसके अंदर होती है सरफेस पर एक्यूमुलेशन होता है किसी भी पार्टिकल का, जिस वजह से उसमें ग्रोथ होती है। क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कहता हूं कि अगर यहां पर नॉन लिविंग में क्या होता है, कैसी ग्रोथ होती है? एक्सटर्नल ग्रोथ होती है,
या मैं कह सकता हूं कि एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल ग्रोथ होती है नॉन लिविंग के अंदर, और लिविंग में किसकी ग्रोथ होती है? लिविंग में होती है इंटरनल या इंट्रिंसिक बोल सकता हूं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। हमने कहा था एक्यूमुलेशन होता है नॉन लिविंग में, क्या होता है? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन सरफेस। एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन सरफेस। सरफेस पर क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का एक्यूमुलेशन नहीं होता है। देखिए इस पर कोई इस प्रकार का क्या नहीं होता है? एक्यूमुलेशन नहीं होता है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल एजेंट। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल एजेंट। मतलब क्या है? अगर मुझे किसी भी माउंटेन के अंदर ग्रोथ करवाना है तो उसको ग्रोथ करवाने के लिए क्या चाहिए? उसको अंदर ग्रोथ करवाने के लिए मुझे विंड चाहिए, हवा चाहिए। उस विंड के माध्यम से वो माउंटेन ग्रो करेगा। क्लियर है? या मुझे वाटर चाहिए नॉन लिविंग में ग्रोथ कराने के लिए, या तो मुझे विंड चाहिए या मुझे क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो ये चीज क्लियर है? अगर मैं इसके अंदर ग्रोथ करवाना चाहता हूं तो मैं कहता हूं कि नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंट। मुझे इसमें किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो ग्रोथ होती है वो इंटरनली होती है इस वजह से। और मैं इसके अंदर एग्जांपल लिख सकता हूं, माउंटेन्स, ये इसका एग्जांपल है। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंसेस क्या है, और उस डिफरेंसेस के आधार पर हम उसकी डिफाइनिंग विच को जान सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर है? आगे बात करते हैं। आगे बात करने वाले हम देखिए, या तो हमने देख लिया कि एक लिविंग के अंदर किस प्रकार की ग्रोथ हो रही है, एक नॉन लिविंग में किस प्रकार की ग्रोथ हो रही है। अब हम देखते हैं कि एक प्लांट सेल है, एक प्लांट है, उसमें किस प्रकार की ग्रोथ हो रही है, और एक एनिमल है उसमें किस प्रकार की ग्रोथ हो रही है। यानी हम एक प्लांट में और एक एनिमल में ग्रोथ देखना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि ग्रोथ इन ए प्लांट्स ग्रोथ इन एनिमल्स। अब समझते हैं कि एक प्लांट और एक एनिमल में किस प्रकार से ग्रोथ होती है। देखिए अब चलते हैं प्लांट और एनिमल की तरफ, इनमें किस प्रकार की ग्रोथ हो रही है। तो अगर मैं एक प्लांट की बात करता हूँ तो एक बात बताइए आप मुझे, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ कि अगर प्लांट में ग्रोथ देखा हुआ आपने, तो आपने देखा होगा कि वो प्लांट बढ़ता ही रहता है। जब वो एक लिमिट होती है, एक एज होती है, उसके बाद में उसकी जो ग्रोथ है वो धीमी हो जाती है, लेकिन वो बढ़ता रहता है, उसमें डिवीजन होता रहता है और वो अपनी लंबाई में ग्रोथ करता रहता है। दूसरी बात करता हूँ एनिमल की। एनिमल्स में क्या होता है कि उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्थिर होती है। एक टाइम के बाद में क्या होता है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। एक टाइम के बाद रुक जाती है उनकी ग्रोथ, उसके बाद में उनकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज तो देखिए कि ऑब्जर्व किया होगा इस चीज को। तो हम देखते हैं कि देखो प्लांट में कैसी ग्रोथ हो रही है। हम कहते हैं थ्रू आउट लाइफ। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई लाइफ में हमेशा चलती रहेगी ग्रोथ, हमेशा ही चलती रहेगी, मतलब ये रुकने वाली नहीं है। दूसरी बात करता हूँ एनिमल के बारे में। तो एनिमल के भाई इसका तो बात ऐसी है कि सर्टेन एज तक होगी। कैसी होगी? सर्टेन एज तक, मतलब एक एज आ जाएगी, उसके बाद में इसके अंदर ग्रोथ होना बंद हो जाती है। आगे बात करता हूँ मैं किसके बारे में? प्लांट के बारे में। तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो ग्रोथ हो रही है क्या डेफिनेट है, इनडेफिनेट है? मतलब डेफिनेट क्या होता है? अब बोलो डेफिनेट है, इनडेफिनेट मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ
नेट है या सॉरी डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। डेफिनेट इनडेफिनेट है मतलब बताता हूँ क्या है इसका मतलब यह है कि एक जिसको ग्रोथ हो रही है, कोई भी ग्रोथ हो रही है, मतलब किसी भी एनिमल में किसी भी प्लांट में ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ होती जाती है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है मतलब क्या है कि वो डेफिनेट ग्रोथ है, इनडेफिनेट ग्रोथ है। इनडेफिनेट मतलब वो एक एज के बाद में भी रुकती नहीं है, वो तो बस चलती रहती है। अगर वो चलती रहती है तो इस वजह से ही तो उसे क्या नाम दिया गया था, उसे नाम क्या दिया गया था, इनडेफिनेट ग्रोथ। और एक नाम और दिया गया था उसे इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, इनडिटरमिनेट। क्लियर? तो उनको नाम क्या दिया गया, इनडेफिनेट ग्रोथ और इनडिटरमिनेट ग्रोथ नाम दिया गया। क्लियर है ये बात? आगे बात करते हैं, अगर हम एनिमल की बात करें तो उसके अंदर कैसी ग्रोथ होती है, डेफिनेट और डिटरमिनेट। डेफिनेट और डिटरमिनेट ग्रोथ हो रही है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसके अंदर जो ग्रोथ होती है एक टाइम के बाद में रुक जाती है। अब मैं कहता हूं कि देख इसके अंदर क्या होते हैं, सेल डिवीजन होता है। अब सेल डिवीजन इसके अंदर हो रहा है, सेल डिवीजन इसके अंदर हो रहा है, तो सेल डिवीजन हो रहा है मतलब ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ तो हो रही है। सेल डिवीजन हो रहा है इन मेरिस्टेम। हम जब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि प्लांट्स में वो टिश्यूज पाए जाते हैं जहां पर हमेशा विभाजन होता रहता है। वो टिश्यू होता है मेरिस्टेम, मेरिस्टेम में हमेशा विभाजन होता रहता है, और उस मेरिस्टेम की वजह से ही वो क्या करता है, इस ये इनडिटरमिनेट इनडेफिनेट ग्रोथ शो करता है, जिससे हम कहते हैं थ्रू आउट लाइफ चलेगी। उसके मेन रीजन क्या है, मेरिस्टेम होता है, उस मेरिस्टेम की वजह से ही वो ग्रोथ चलती है। क्लियर है इतनी बात? आगे बात करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, क्या कोई इस प्रकार का कोई मेरिस्टेम तक पाया जाता है, कोई टिश्यू पाया जाता है तो इस प्रकार का ग्रोथ शो करेगा? बिल्कुल नहीं पाया जाता है। इसके अंदर तो मेनली इसी प्रकार से ग्रोथ होती है कि अगर कोई सेल डैमेज कर जाती है तो डैमेज कर जाने पर उस सेल में क्या होता है कि वो रिकवर हो सकती है, सेल डिवीजन इस प्रकार से हो सकता है। दूसरी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि थ्रू प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, इन प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन तो हमने कहा कि मेरिस्टेम के द्वारा हो ही रहा है, और हम कहते हैं कि ये कैसी ग्रोथ होती है, लोकेलाइज्ड ग्रोथ है, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन पर मेरिस्टेम पाया जाता था। हमने ये कहा था किसी प्लांट का शूट अपेक्स हमने देखा था, हमने ये कहा था कि इसका जो शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग पर मेरिस्टेम पाया जाएगा, उसकी जो रूट है उस रूट का जो शीर्ष भाग है वहां पर क्या पाया जाएगा, मेरिस्टेम पाया जाएगा, और वो विभाजन करता रहेगा, हमेशा विभाजन करता रहेगा। इस वजह से वो स्पेशल लोकेशन पर है, स्पेशल लोकेशन पर है, इस वजह से क्या कहा मैंने उसको, लोकेलाइज्ड ग्रोथ कहा है। क्लियर है? क्योंकि मैंने वो स्पेशल लोकेशन है, इस वजह से लोकेलाइज्ड ग्रोथ कहा है, लेकिन इस पर कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, इसलिए क्या कहा, डिफ्यूज्ड। क्या कहा इसको, डिफ्यूज्ड ग्रोथ कहा है। डिफ्यूज्ड ग्रोथ कहा है, यानी एक इस प्रकार समझिए कि अगर किसी एनिमल में कोई सेल डैमेज कर रहे, कोई सेल डैमेज करे, उसे रिकवर करना है, उसे रिकवर करने के लिए बस उसके अंदर सेल डिवीजन होना चाहिए बस। ये तो डिफ्यूजन ग्रोथ होगी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन पर अगर कोई भी ग्रोथ हो रही है तो उसे क्या कह रहा हूँ मैं, लोकेलाइज्ड ग्रोथ कह रहा हूँ। क्लियर है इतनी बात ग्रोथ के बारे में? तो आप मुझे अब ये सोच के बताइए कि जो डिफाइनिंग फीचर हमने कहा था कि ग्रोथ क्या डिफाइनिंग फीचर है, तो आप मुझे बताइए कि डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है ग्रोथ? क्योंकि हमने एनिमल में प्लांट में देखा, ठीक है ये लिविंग है, लेकिन नॉन लिविंग को इसके अंदर देखा हमने, लिविंग के अंदर ग्रोथ को देखा, तो आप कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है डिफाइनिंग फीचर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग में हो रहा है, इस वजह से वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अगर वो नॉन लिविंग में नहीं हो रहा होता तो हम कह सकते थे कि ये एक डिफाइनिंग फीचर है। तो क्लियर हुआ होगा आज का ये जो टॉपिक आप ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेलुलरिटी के बारे में, और उसके बाद में हम रिप्रोडक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या जानना चाहते हैं इस चैप्टर में, ये जानेंगे कि जो डिफाइनिंग फीचर होते हैं वो क्या होते हैं, और आगे हम जानेंगे कि उसके अंदर इसको किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।